हेलो गाइस, वेलकम टू वैष्णवी फैमिली व्लॉग्स। और आज है फादर्स डे। तो आज फादर्स डे है। मैंने अपने पापा को रात को ही विश कर दिया था फादर्स डे। और क्या कहते हैं, छोटे भाई और भाई ने भी, बड़े भाई ने भी विश कर दिया फादर्स डे का। तो मॉर्निंग से और अब बज चुके हैं 12। तो अभी तक हमने पापा को कोई सरप्राइज़ नहीं दिया, कोई कुछ नहीं किया। तो पापा के मन में ना ये बात है कि शायद हम उनको सरप्राइज़ देंगे, नहीं देंगे, या मतलब आज फादर्स डे सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। तो हमने छोटा सा सरप्राइज़ किया। अभी हम मार्केट जाएंगे, मम्मी के साथ जाऊंगी, ये कैसे भी। तो कुछ ना कुछ हम केक लेके आएंगे पापा के लिए और देखते हैं क्या सरप्राइज़ रहेगा, क्या रिएक्शन रहेगा। तो उनके मन में अभी यही है कि मुझे कोई सरप्राइज़ नहीं मिल रहा है। तो देखते हैं उनका कैसा रिएक्शन रहेगा। बस फादर डे सेलिब्रेट नहीं करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे हम अगले संडे। गाइस, अगले संडे हम करेंगे फादर्स डे सेलिब्रेट। हमारे पिताजी बाहर जा रहे हैं और हम भी बाहर जा रहे हैं। तो बस मैं निकलती हूँ मार्केट के लिए और नीचे आई थी तो दादी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब सी लग रही थी। तो दादी ने मुझे कहा मार्केट जा रही है तो मेरे लिए भी कॉकरोच के लिए हिट ले आई हूँ, क्योंकि कॉकरोच से बहुत ज़्यादा परेशान है। सो गाइज, वी आर इंडियंस। हमारे को अगर कोई जगह नहीं मिलेगी तो हम स्कूटी पे ही कपड़ा टांग देते हैं। इवन हमारे पास रस्सी भी होगी तो हम फिर भी कपड़े तो स्कूटी पे ही डालेंगे। ऑफ कोर्स हम गर्ल्स हैं, हमें धूप से बचने के लिए झांसी की रानी बनना ही पड़ता है। तो हम अपना हथियार लेके स्कूटी को चलते हैं मार्केट की तरफ। तो सबसे पहले गई मैं बेल्ट शॉप पर पापा के लिए बेल्ट लेने के लिए, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता बॉयज़ के लिए क्या गिफ्ट लेना चाहिए। गर्ल्स में तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हो ही जाते हैं। तो मेरे पास एक पुरानी सी वॉच भी थी, ये वाली, जिसको काफ़ी ज़्यादा पुरानी सी थी और इसकी ना चेन थी वो काली सी लग रही थी। तो मैंने इनको बोला कि मुझे कुछ और इसमें चेन्स लगा हटाकर कुछ और कोई बेल्ट वेल्ट दिखा दो जो लगवा सकूं। तो उन्होंने मुझे काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखाए। तो मुझे ब्राउन कलर की बहुत ज़्यादा क्यूट लगी, इसके साथ मैच भी कर रही थी। फिर हमने लिया चॉकलेट केक, और चॉकलेट केक मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैंने उनको बोला था कि केक पैक कर दो और इस पर डैड लिख दो। तो जो उन्होंने डैड लिखा था इसको देख के तो ऐसा लगा कि भाई इससे अच्छी हैंड राइटिंग तो मेरी ही थी। तो फिर हम गए रीबूट पे और हमारे को कुछ पापा के लिए शूज़ भी लेने थे। तो मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थी क्या लूँ। जो मैंने शूज़ लिए हैं वो मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगी कि कैसा लिया है, क्योंकि ये है पापा के लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट। इसकी हालत देखो, ख़राब हो चुकी है बिल्कुल धूप में घूम के। और ये कैसा फील हो रहा है आपको? मैं चुपचाप बैठना ठीक है। बस आपको हो रहा है जूस पिला दो, मौसम्बी का। इसी धूप में जूस पिला दो मौसम्बी का। सीरियसली गाइस, वो लोग बहुत महान हैं जो इस 40 डिग्री की गर्मी में बाहर निकल रहे हैं, और वो महान लोग हम हैं। और ये हमारे छोटे भाई की बॉडी बिल्डिंग ख़त्म नहीं होती है। ये जहाँ देखते हैं शुरू हो जाते हैं इनको पुलअप्स लगाने थे। तो मैंने आपको कहा था कि दादी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, तो मैंने सोचा कि दादी के थोड़े से हाथ पाँव दबा दिया जाए। दादी को काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स मिल रहा था। देन मुझे याद आया कि दादी ने मुझे ब्लैंकेट लाने को बोला था मार्केट से, और जो मैं भूल गई थी। तो मैं वापस गई मार्केट और मुझे अपने एक लिपस्टिक भी लेनी थी जो थी न्यूड ब्राउन कलर की। तो ये है लिपस्टिक और इसका शेड मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर करना पड़ा इसके लिए। तो फाइनली मुझे दादी का ब्लैंकेट लेने के बाद मैंने कुछ अपनी ड्रेसेस ली। देन मेरे को लिपस्टिक लेनी थी। मेरे हाथों का हाल कुछ ऐसा हो गया था, फिर भी मुझे लिपस्टिक अपने नहीं मिली, अफसोस। तो मैं जा रही हूँ वापस घर। और मुझे याद आया था कान्हा जी का कल बर्थडे है और हम कान्हा जी के बर्थडे के लिए ड्रेस ले रहे थे। तो मैंने कान्हा जी के लिए येलो कलर की प्यारी सी ड्रेस ली, जिसके साथ में मुकुट भी लिया, बहुत प्यारा सा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर दिखाऊंगी कि हमने कान्हा जी का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया। देन मैं इवनिंग में पहुंची घर और हमने पूजा पाठ किया। तो गाइस, मंदिर जोत जला के मैं गुरुद्वारे होके आ चुकी हूँ। जो मेरे डेली बेसिस पे रूटीन है कि मैं गुरुद्वारे शाम को जाती हूँ। तो आके थोड़ा सा थक गई थी, तो मैंने फटाफट कपड़े वपड़े चेंज कर लिए। बस अब पापा गए थे, जो मैंने जैसे आपको बताया था कि पापा मंदिर गए हैं, और आके हम केक वेक कटिंग करेंगे सरप्राइज़ का। तो केक ये पड़ा है और गाइस दोपहर से शाम हो चुकी है। मैं बहुत वेट कर रही थी कि पापा कब आएंगे और कब हम केक कटिंग करेंगे। तो फाइनली पापा का रिएक्शन देखते हैं कि कैसा रहेगा। लेट्स वॉच। ये कमीशन दे के मना रहे हैं कि मैं रात को आया हूँ और ये कमीशन है तुम्हारे लिए आइसक्रीम दे के। हम गुस्सा है आपसे और हम कोई फादर्स डे नहीं मनाएंगे। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आपने सुबह के शाम कर दी बोलकर।
लड़की हूँ ना, नखरे तो करूंगी। हैप्पी फादर्स डे टू यू। और ये हम आपके लिए केक दोपहर से लाके रखा है, दोपहर से लेके अभी तक शाम हो गई है। ऑर्डर कर ले पिज़्ज़ा, क्या मंगाना है? तो फाइनली गाइस वेट ओवर, रेडी आ चुके हैं और हम केक कट करेंगे। ये कान्हा जी को साथ है ना, जय श्री राधे बोल के कान्हा जी का नाम लेके हम सबसे पहले कान्हा जी को भोग लगाएंगे। अरे कान्हा जी टोपी तो पहन लो। कान्हा जी को हम भोग लगाएंगे सबसे पहले लेके। तो फाइनली कैंडल जलाई और ये पार्टी पॉपअप जो एंड मोमेंट पे ही धोखा देता है, तो मस्ती तो जो हमारे को जला था वो तो रह गया था। तो पापा ने फटाफट केक कटिंग करी और कान्हा जी को भोग लगाया। एट द एंड मैंने खुद ही पार्टी पॉपअप को फोड़ दिया था और बहुत क्यूट सा पापा का रिएक्शन था हरी हरी बोल का। और मुझे पापा की क्यूटनेस बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। और वैष्णो का ये नहीं तो खा के जानी देखो तो ये दही गिफ्ट है मेरे लिए। डबल गिफ्ट है, एक की जगह तो पारण के तीन की जगह दही। इसको नमकीन और मेरे को दही। अरे तेरे को खा के जानी ना, जिम पर इससे बड़ा नहीं खाना चाहिए, वो तो थोड़ी सी खा रहे जो जिम जाते हैं उनके लिए ये अलग नुकसान है। जो जिम जाते हैं उनके लिए दही जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि ताकत तेजी से आएगी, इसी स्टेमिना नजदीकी जो ठीक है। एंड लास्ट में हमने आइसक्रीम को खा के एंजॉय किया बहुत ही ज़्यादा। और फिर आइसक्रीम एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं कभी नहीं छोड़ सकती हूँ, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट लगती है। और पापा को जो अपने हाथ से खिलाते हैं उसका मज़ा और भी अलग है। तो जो मुझे सरप्राइज़ देखने का रिएक्शन था कि पापा कैसे सोचेंगे कि क्या रिएक्शन था, फिर उन्होंने मुझे प्यार से आशीर्वाद दिया। और पापा की जो स्माइल थी, सच में मुझे इसी चीज़ का वेट था कि पापा कैसे स्माइल करेंगे। तो मैंने बोला पापा पहन के दिखाओ, तो पापा कह रहे थे कि मुझे साइज़ आएगा कि नहीं। मैंने कहा पापा पहन के दिखाओ, तो पापा को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। फिर पापा देखने लगे कि वो मेरे लिए बेल्ट भी लेके आए हैं। तो मैंने बोला पापा आपके लिए एक नहीं दो गिफ्ट हैं। और फिर लास्ट में हमने पिज़्ज़ा पार्टी करके बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। पापा ने हमारे लिए ऑर्डर कर दिया था कि जो बच्चों को खाना है वो ऑर्डर कर देते हैं। और पापा जो प्यार से कान्हा जी की फ़ोटो क्लिक करते, क्योंकि कल बर्थडे भी था कान्हा जी का। इधर कान्हा जी को विश्राम करवाया हमने और सुला दिया। और पार्टी करने के बाद जो झाड़ू है वो तो लगाना ही पड़ेगा। तो गाइस हमारा फादर्स डे बहुत अच्छा सेलिब्रेट हुआ और बहुत अच्छा गया। और आपने फादर्स डे कैसे मनाया अपने कमेंट में ज़रूर बताएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय, सी यू, राधे राधे।